दोस्तों आज की कहानी है कर्मों का फल। तो ये कहानी एक बार ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी उचित नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों है। उसके खेत में मौसम के अनुरूप कभी अच्छी फसल नहीं होती थी और वह हमेशा किसी न किसी संकट में फंसा रहता था। रामू के गांव में एक साधु महाराज आए जो धर्म और कर्म के बारे में ज्ञान देते थे। गांव के लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। रामू ने भी सोचा कि वह साधु से मिले और अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। दोस्तों ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रामू ने साधु से जाकर कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कर्मों का फल हमें उसी समय या उसी रूप में नहीं मिलता है जैसे हम चाहते हैं। कभी कभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था अटल है। तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रामू ने साधु की बातों पर विश्वास किया और अपने कर्मों को और भी अच्छे से करने का प्रण लिया। उसने सोचा कि अगर मुझे अभी फल नहीं मिल रहा है तो भी मैं बुरे कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अंत में अच्छे कर्म का फल ही मिलता है। उसने खेती में नई तकनीकें अपनाई और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। अब उसे समझ में आया कि साधु महाराज ने जो कहा था वह सत्य था। कर्मों का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। रामू अब और भी निष्ठा के साथ अच्छे कर्म करता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। वह समझ गया था कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम है। रामू का जीवन सफल हो गया क्योंकि उसने सही समय पर सही मार्गदर्शन पाया और अपने कर्मों के प्रति जागरूक हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका फल कब और कैसे मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एक
प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए।